तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10। तो क्लास 10 में हम लोग कंपाउंड का डिस्क्रिप्शन करेंगे। और कंपाउंड से पहले हमने आप लोगों को एसिड, बेस के और साल्ट के बारे में बता चुके हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। और उस कंपाउंड्स के मैं एक बार आपको नाम दे देता हूँ, कौन कौन से कंपाउंड आपको देखने हैं। सबसे पहले कंपाउंड आज जो आप देखने वाले हैं उसका नाम है कास्टिक सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कास्टिक सोडा है। और ये कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है सॉल्ट के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग, सॉल्ट के अंदर यूज़ करते हैं इस कास्टिक सोडा को, यानी कि क्लीनिक एसिड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। उसके बाद का जो आज का टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे। और उसके बाद का जो कंपाउंड होगा आज का हमारा, तीसरा कंपाउंड होगा, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाशिंग सोडा। एज यू नो, वाशिंग सोडा इज यूजिंग एज क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट इट मीन्स मतलब जो हमारे कॉटन क्लोथ होते हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह में होते हैं, या और सारी चीज़ों को उनको रिमूव करने के लिए, उनकी डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक है कास्टिक सोडा, उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। और इसके बाद में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, बट उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे करेंगे उनके एक तो प्रिपरेशन देखेंगे उनका, दूसरा उनका यूज़ देखेंगे। तो प्रिपरेशन और यूज हमारे सिलेबस के अंदर है, मतलब कि हमारे अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, जो चीज़ें नहीं है उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे अंदर है, यानी कि प्रिपरेशन हमारे सिलेबस के अंदर है और इसका यूज है, तो सबका कम से कम 2 यूज तो हमें देखना ही पड़ेगा। 2 यूजेस देखने हैं और इसका प्रिपरेशन देखना है। और सबसे पहले जो प्रिपरेशन होगा आज का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग, उस टॉपिक का नाम है कास्टिक सोडा। और नाम है कास्टिक सोडा। सबसे पहले देखिए, कोई भी कंपाउंड्स आप पढ़ते हो तो उस कंपाउंड को सिस्टमेटिक पढ़ो, जिससे लर्निंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके मतलब क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, ये सारी चीज़ें आप चेक करते चलेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। लास्ट में हम प्रिपरेशन करा देंगे, उसके बाद में लास्ट में हम आपका यूज़ करा देंगे, आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में लिख के आओगे, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम। तो सबसे पहले कास्टिक सोडा है। और इस कास्टिक सोडा को कॉमन नेम जो बोलते हैं हम लोग, कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम तो इसका कास्टिक सोडा ही है। कॉमन नेम तो इसका कास्टिक सोडा ही है, बट कॉमन नेम तो कास्टिक सोडा ही है। इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा है। और इसका केमिकल नेम अगर हम लोग देखेंगे, इसका केमिकल नेम क्या होगा। बहुत सारे लोग को केमिकल नेम लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, बट केमिकल नेम अगर लिखते हो आप तो आपका मार्क्स फुल में फुल बन जाता है। तो केमिकल नेम से अगर इसका देखोगे तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड is the full name of the caustic soda, sodium hydroxide। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जरा चेक करते हैं हम। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaOH। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaOH। नाम इसका है कास्टिक सोडा, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, इसका कमर्शियल नेम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी बात है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो NaOH। अब बात आती है मॉलिक्यूलर वेट की। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिएगा, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और साथ में हाइड्रोजन लगा हो तो साइड में होता है 1। अगर टोटल आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पे करोगे आप 43 एंड ऑक्सीजन का 16 हो गया, एंड हाइड्रोजन 1 है तो इसका 1 हो गया, 6 3 1 9 0 एंड 2 1 3 एंड 4, टोटल है 40। एक बार चेक करिएगा, 6 3 9 एंड 1 10 10 0 1 2 1 3 एंड 1 4 40। मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड is 40। ये तो था आपके ये क्वेश्चन कि कास्टिक सोडा आप पढ़ रहे हो, NaOH आप पढ़ रहे हो, तो NaOH कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो सकता है। आप ये जान लो कि इसका यूज सॉप में किया जाता है, डिटर्जेंट्स में भी किया जाता है। और सॉप और डिटर्जेंट्स तो हमारे डोमेस्टिकल यूज बहुत ज़्यादा है, खासतौर से आज के टाइम पे तो सॉप का यूज़ बहुत ही बढ़ गया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जो था इसकी बेसिक सी बात। अब हम बताते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताएं। इस NaOH पर अगर चार्ज आप देखते हो क्या होता है, NaOH के ऊपर चार्ज अगर आप देखते हो तो इस NaOH को अगर आप ब्रेक करते हो तो Na कैटायंस की Na के प्लस फॉर्म में चेंज होगा। और दूसरी खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो OH नेगेटिव आयंस होगा, यानी कि इन NaOH Na इज वर्किंग एज कैटायंस एंड OH इज वर्किंग एज एनायंस। तो इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर माइनस का साइन, इसमें कैटायंस और एनायंस भी आपको पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से देखिएगा सभी लोग। प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा।
इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे आने वाली है, प्रिपरेशन कास्टिक सोडा करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं इसका मैटर आपको लिखूँ तो देखिएगा, when 2 moles of sodium chloride, 2 moles of sodium chloride, 2 moles of sodium chloride reacts with 2 moles of water. 2 moles of water. Then it will produce 2 moles of caustic soda. 2 moles of caustic soda. 2 moles of caustic soda. अब देखिए इसका मतलब क्या है। मैटर तो मैंने आपके सामने लिख दिया, तो अगर मैटर आपके सामने लिखा हुआ तो इसका रिएक्शन बनाने में तो आपको सिंपली यूज कर सकते हो। कैसे करोगे? When 2 moles of sodium chloride। अब जरा एक बात और बताऊं आपको कि सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, तो जरा ध्यान देखिएगा कि NaCl की बड़ी खास सी बात है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ आपको। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग NaCl और साथ में ले लेंगे यहाँ पे हम लोग वाटर। तो ये तो ले लिया हमने NaCl और साथ में क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है। अब यहाँ पे क्या बनने वाला है जरा वो चेक करिएगा। आप बनाने वाले हो क्या? इसके पास कैटायंस और एनायंस है, इसके पास में हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोक्सिल आयंस भी है। तो NaCl इसके साथ रिएक्ट अगर करेगा तो NaCl जो होगा क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा, उस क्रिस्टलाइज फॉर्म में ये वाटर इसके साथ में जाएगा। यानी कि NaCl वाटर के साथ में रिएक्ट करने के पीछे का क्या रीजन है? बहुत सारा हम लोग घर पे भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जनरेट करेगा। NaCl वाटर के साथ में अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखना क्या है आपको, एक तो मिलेगा आपको NaOH। क्या मिलेगा? NaOH। बहुत इजी सा प्रोसेस है, इसके साथ में और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो NaCl के साथ न्यूक्लियर NaOH दे रहा है, साथ में आपका दे रहा है हाइड्रोजन गैस दे रहा है और साथ में क्लोरीन गैस भी लिबरेट करेगा ये। तो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा, साथ साथ में क्लोरीन गैस भी लिबरेट होगा। बट मजे की बात यह है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस लिबरेट कैसे होंगे? यानी कि जो सारा ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं तो पक्का पता है कि ये सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हो रही होगी और वो वाटर के प्रेजेंस की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज। लेकिन मजा तो तब है कि जब इसका एनायन और कैटायंस, एनोड और कैथोड दोनों पे बताओ आप कैसे हो रहा है। अब देखिएगा मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ जो एनोड और कैथोड की बात है। यानी कि हमने यहाँ पे जैसे सपोज ये तो आपका केमिकल रिएक्शन से बैलेंस कर रहा है, यहाँ से कर लिया 2Na हो गया, यहाँ पे 2NaOH कर दीजिए, यहाँ पे 2 वाटर 2 to the 4 2 and 2 4 क्लोरीन 2 बैलेंस हो गया। इक्वेशन आपका बैलेंस है। तो इसका नाम तो आपका सोडियम क्लोराइड है, ये तो आप लोग नोट करेंगे। दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। मोल्स भी मस्ट फॉलो। मोल्स इसके अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाओगे। दिस इज कास्टिक सोडा, this is caustic soda and this is hydrogen gas, this one is hydrogen gas and this is chlorine gas। लेकिन सवाल ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिलीज कैसे हो रहा है, हो क्या रहा है ऐसा? तो मैं वो चीज आपको क्लियर करता हूँ, इतना आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, इसका देख लीजिएगा। चलिए आगे की कहानी में आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें देखिएगा। जो ये साल्ट है ना, ये साल्ट NaCl जो है, इस NaCl को अगर मैं ब्रेक कर दूं यहां से, ये देखो आप, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कैथोड पे कैथोड पे तो आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करी गई है। कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सबसे बड़ी बात है देखिएगा, आपने प्रिपरेशन चेक कर लिया है, लेकिन आज का टॉपिक्स में हम लोग जो NaCl से क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो उसके बारे में मेरे को पता करना है कि कैथोड पे कौन सी गैस आ रही है, एनोड पे कौन सी गैस आ रही है। और ये बड़ी अच्छी पॉइंट है। एक तो आपका ये चल रहा है, दूसरा आपका जो बन रहा है एनोड्स के ऊपर, अगर आप देखोगे एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, तो एनोड के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट करी गई है। यहाँ तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट कर रहा है और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है? NaOH मिल रहा है। अब मजेदार बात ये है कि सर ये भी गैस NaOH इज आल्सो फाउंड इन द क्रिस्टलाइज फॉर्म, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलेगा।
आप ये डाउट मत रहिए, ये तो गैसेस फॉर्म में दोनों जा रहे हैं, मैंने बता रखा है ये तो गैसेस में जा रहा है, बट ये NaOH जा रहा है। और इस NaOH का यूज कहाँ करते हो? सॉल्ट में करते हो। किसमें करते हो? सॉल्ट में करते हो। दूसरा इसका यूज क्या करते हो? फाइबर प्रिपरेशन में भी करते हो आप, फाइबर्स के प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। दूसरी बात चले आप क्लोरीन के पास चले, क्लोरीन का यूज कहाँ कर रहे हैं हम? क्लोरीन का यूज बताओ। क्लोरीन का यूज तो हम कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोराइड के प्रिपरेशन में कर रहे हैं। दूसरी मजेदार बात है कि द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर को ट्रीट करने के लिए भी आजकल किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। उससे आगे क्या इंपॉर्टेंट और देख लो आप, CFC के फॉर्मेशन में भी आपको क्लास 12 में बताएंगे, कार्बन फ्लोरोकार्बन्स में भी इसका यूज करते हैं। तो एक तो इसका है ब्लीचिंग। लोग कहते हैं, गाँव में कहते हैं ना कि क्लोरीन का वो कर दो, क्लोरीन छिड़काव कर दो, क्लोरीन गैस डाल दो, या क्लोरीन लिक्विड फॉर्म पे उसको पानी के अंदर डाल दो तो पानी प्योरीफाइड होने लगेगा। अच्छा, दूसरा अगर क्लोरीन को डालते हो तो ब्लीच का काम तो करा, लेकिन यूजिंग है जस्ट पेस्टिसाइड्स, दिस इज आल्सो यूज्ड पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में यूज हो रहा है। पेस्टिसाइड्स का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे फंगिसाइड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए या हमारे प्लांट्स के लिए ग्रोथ करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ब्लीचिंग के फॉर्म में भी यूज करते हैं। एक तो आपको और बता दूं पीवीसी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। क्लास 12 में आप इसको देखोगे, पॉलीमराइजेशन के टाइम पे सिलेबस से बाहर हो गया, 30% रिड्यूस में। पीवीसी इसका नाम क्या है? नाम ले लो पॉलीविनाइल, और क्या है? क्लोराइड। दिस इज द पॉलीमर्स ऑफ द जिसको आप पॉलीथीन बोलते हो ना, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का ही एक आइसोमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप चले आओ हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ कर रहे हो आप? एक तो हाइड्रोजन का यूज कर रहे हो आप किसमें? फ्यूल्स के फॉर्म में। फ्यूल के फॉर्म में जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर LPG नहीं यूज होती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, हमारे घरों में क्या होता है, खाना बनाने के लिए हम LPG का यूज करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बर्निंग के लिए, एनर्जी के लिए क्या यूज होती है? हाइड्रोजन गैस के लिए, तो फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं इसका। और दूसरा एक खास बात है, इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के प्रिपरेशन में भी इसका यूज हो रहा है। अमोनिया बोले तो NH3 के प्रिपरेशन में भी इसका यूज हो रहा है। अमोनिया के प्रिपरेशन में भी इसका यूज हो रहा है, NH3 के प्रिपरेशन में भी यूज हो रहा है। तो एक तो ये अमोनिया के प्रिपरेशन में है, दूसरा क्या है कि फ्यूल्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे। और इसका एक और देखिए, फर्टिलाइजर में भी यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर बोलते तो जिसको हम खाद वगैरह बोलते हैं ना, तो उसमें भी H2 का यूज किया जा रहा है। तो ये जो था आपका, क्या हमने कास्टिक सोडा का डिस्कशन किया है। इसका कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो NaOH है, और मॉलिक्यूलर वेट जो इसका है 40 है, और इसका ये Na कैटायंस होता है, OH एनायंस होता है। सीधी सी बात है, जो इसमें साल्ट NaCl होता है उसकी ब्रेकिंग जो होती है उसकी वजह से, प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे वाटर भी है ना साथ में, तो NaCl की प्रेजेंस की वजह से एक कैथोड पर एस्टर गैस होगी, एनोड पर क्लोरीन गैस होगी, और साथ में NaOH आपको मिल जाएगा। NaOH के यूज सॉल्ट और फाइबर प्रिपरेशन में करते हैं, और एनोड पर क्लोरीन जो निकलती है क्लोरीन गैस का हम ब्लीचिंग के लिए करते हैं, पेस्टिसाइड्स में यूज करते हैं, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। उसके बाद में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जिसका हम यूज फ्यूल्स के फॉर्म में करते हैं, और फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी करते हैं, और इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया भी करते हैं। अमोनिया इज आल्सो कंपाउंड्स, अमोनिया भी एक कंपाउंड्स है और जो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। अमोनिया गैस इज आल्सो यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स, हमारे घरों में फ्रिज होती है ना, तो वहाँ पे भी अमोनिया का यूज हम लोग करते हैं। तो ये सब प्रिपरेशन हमने की। अब इसके बाद का जो कंपाउंड हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो नाम सुना ही होगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका फार्मूला लिखते हो आप लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा? CaOCl2। अब इससे तो काम नहीं चलेगा, इसका मुझे बात तो ये है कि जब इसका केमिकल नेम देखोगे आप, क्या केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब उससे भी खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में एक देखिए कैल्शियम के ऊपर +2 का साइन आएगा, और ये जो है हाइपो का फॉर्म होगा, इस क्लोरीन और ये O के साथ में होगा ये, तो इसको हाइपो का फॉर्म हम बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन और कैल्शियम दोनों के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है। तो अब इसका देखेंगे हम लोग क्या, प्रिपरेशन देखेंगे इसका। और प्रिपरेशन में सबसे
कुछ खास पॉइंट हम लोग चेक करेंगे। प्रिपरेशन में क्या करना है आपको, लेना है प्रिपरेशन के लिए इसमें आपको करना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स होगी और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के ऊपर आप क्लोरीन गैस की बम्बार्डमेंट करोगे। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। अब मजे की बात तो ये है कि जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन की बम्बार्डमेंट करते हो तो आपका जो रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो मोशन में होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब क्विकली हो जाते हैं, 10 के पावर -3 सेकंड में भी हो जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और वो रिएक्शंस कौन होते हैं? वो जितने रिएक्शंस होते हैं जो इतनी क्विकली टाइम में, यानी कि 10 के पावर -3 सेकंड, इससे भी कम, यानी कि कितना, मतलब यानी कि 1 सेकंड को 1000 से डिवाइड कर दो, उसके बाद का जो टाइमिंग है उसमें हो जाता है वो रिएक्शन, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब वेरी क्विक रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन से भी क्विक होता है। तो वो आयनिक रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन जो होगा ये स्लो रिएक्शन होगा, धीरे धीरे से होगा, ये ना बहुत फास्ट होगा ना बहुत ही स्लो होगा, ये बीच का रिएक्शन होगा। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जैसे आप क्लोरीन गैस का बम्बार्डमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा ये तो CaOCl2 मिल जाएगा। साथ में देखिएगा कुछ वेपर्स निकलते रहेंगे और वो वेपर्स जो होंगी वो वाटर की होंगी, बिकॉज दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ एनर्जी इसके पास होती है तो वो वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होती है। दिस वाटर इज रिलीजिंग एज जस्ट लाइक वेपर्स, तो वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होगा। और ये ही आपको पढ़ना था, यही आपको बना रहे थे। इसका नाम है क्या? ब्लीचिंग पाउडर, इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, बैलेंस करने के लिए देखेंगे 1 कैल्शियम हियर एंड 1 कैल्शियम हियर, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो इसके पास में देखें तो 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन है, आपका इक्वेशन बैलेंस है। अब ये तो था प्रिपरेशन, इससे पहले का प्रिपरेशन अपने दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स। तो सबसे पहला यूज मैं बताऊंगा आपको इन द क्लीनिंग ऑफ वाटर के प्योरिफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर आप देखते हो ना, कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि पानी कुओं में जो बहुत टाइम तक रहता है वेल्स वगैरह में, तो उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो वाटर प्योरीफाइड हो जाता है, मतलब उसके अंदर से इम्प्योरिटीज नीचे हो जाती है। अच्छा, दूसरा इसका देखोगे आप लोग, दूसरा इसका यूज आपको बता दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में लिए है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजिंग एज जस्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा इसका यूज बता दो इन द क्लीनिंग ऑफ क्लीनिंग मतलब साफ करने में, इन द क्लीनिंग ऑफ कॉटन्स एंड अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल। अब देखिए टेक्सटाइल के जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, जितनी भी क्लोथ्स की इंडस्ट्रीज है उनको टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमारे जो ये कपड़े, हमारा शर्ट बना हुआ है, तो जब बन रहा था तो उस टाइम पे बहुत गंदा बन के आया था, बट इसको मार्केट में लाने से पहले कंपनीज ने इसको बढ़िया से वॉश किया हुआ है। और वॉश करने के टाइम पे क्या यूज़ कर रहे थे वो लोग? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे थे। इसमें अच्छी सी चमक आई, इसकी जो भी डस्टिंग थी, क्योंकि वर्क करते कई सारे लोगों के हैंड से वो पास होके जाते, तो उस टाइम पे इस पर डस्ट बहुत गंदगी रहती है, तो उसको फ्रेश करते हैं हम लोग। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कॉटन्स के कपड़े वगैरह थे उनको फ्रेश करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज करते हैं। तो ये था आपका सेकेंड कंपाउंड। और लास्ट कंपाउंड आपका बचता है जो है, उस पर भी हम लोग कर ही लेते हैं चलते हुए बात, क्या? सोडियम कार्बोनेट, थर्ड कंपाउंड आज का जो है वो। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, सिर्फ एक ही लेक्चर बनता है आपके इस, आफ्टर फिनिशिंग टुडेज क्लास यू हैव ओनली 1 लेक्चर लेफ्ट फॉर दिस टू फिनिश द चैप्टर्स। इस चैप्टर को पूरी फिनिश होने में सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा आपका। उससे भी बड़ी बात बताऊं कि कल तो ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा बाई हेडिंग्स, और परसों का जो क्लास होगा, हमारा सैटरडे का जो क्लास होगा, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे बाय द एनसीईआरटी पोर्शन। एनसीईआरटी में पीछे साइड में जितनी भी क्वेश्चन एक है, जैसे आपको पिछले लेसन में कराया था, और उसकी क्लास लाइव होगी। हम जितने भी एक्सरसाइज करते हैं वो सारी क्लास लाइव होती है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ डाउट हो तो वो हमारे तक पहुँचे और हम उसको सॉल्व कर पाए। मजा तो तभी है कि जब आपकी बातों को हम सुन के आपके हिसाब से काम करें। बट अभी हेडिंग्स होती है, इस पर बहुत फोकस आप नोट्स तैयार करिए। जब इसके डाउट पूरी जब कंपेयर हो जाती है तो उसके बाद का जो आपका एक्सरसाइज का डाउट होता है वो मेरा काम है, तो वो मैं रिमूव कर लेता हूँ उसके। हाँ, आपका टॉपिक है क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, थर्ड कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर
फार्मूला इज सोडियम कार्बोनेट ऑफ Na2CO3, Na2CO3। दूसरा इसका एक और बता दें आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और इसका ये हो गया। तीसरा एक पॉइंट इसके बारे में और आपको बताऊं क्या, कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम लिख देता हूँ। कॉमन नेम मतलब मार्केट में जो पब्लिश होती है ज़्यादातर, कॉमन नेम इसका क्या है। अच्छा एक बात और बताओ, गाँव में अभी तो बंद हो गया ट्रेन, गांव में क्या करते थे लोग, जहाँ पर रोड भी है, अभी तो इतना सारा रोड हो गया ना, पिच रोड नहीं होता था तो खेत के आसपास से कच्ची सड़कें जाती थी। तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की धूल हटा करके नीचे से धूल लाते थे, तो गांव के लोग उससे कपड़े धुलते थे। उसको क्या बोलते थे, गांव की भाषा में रेत बोलते थे। तो वो रेत नहीं है, वही क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि ये वॉशिंग का काम बहुत अच्छा करता है। और इसका यूज सर्फ वगैरह में जो मतलब बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है मार्केट में, तो जो ये बहुत चीप वाले आपको डिटर्जेंट्स हैं या बहुत सस्ते सर्फ वगैरह हैं, तो उसमें भी यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट का। इसको हिंदी में रेह बोलते थे पहले, अब ये इसका यूज़ हो गया बंद, क्योंकि सभी लोगों को जल्दी से काम करना होता है, कपड़े बिल्कुल साफ चाहिए, तो इतनी टेंडेंसी इसके नहीं। लेकिन गाँव में पिछले टाइम बहुत गरीबी हुआ करती थी, तो लोग इस सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते थे। चलो अब इसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। चलो भाई, तो आपने देखा इसका नेम, केमिकल नेम देखा इसका, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। अच्छा इसके एक खास बात और, जब भी ये कभी मौका मिलेगा अगर ये ब्रेक करेगा, तो मैं आपको ये कैटायन एनायंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत आपको 11th में बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करवा पाते हैं बच्चे को, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कैटायन एनायंस क्या होगा, इसमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम कैटायंस के फॉर्म में यूज होगा। अच्छा अगर सोडियम एक था तो उसके ऊपर एक साइन आएगा, तो 2 सोडियम अगर आयंस के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब कार्बोनेट के डबल नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इसका देखेंगे हम लोग क्या, प्रिपरेशन इसका देखेंगे। तो प्रिपरेशन अगर इसका देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन heated of sodium bicarbonate, then it will produce sodium carbonate। यानी क्या करना है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है NaHCO3, और इसी को करना क्या है, हीट कर देना है आपको। तो अगर आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो सबसे पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में आपको वाटर भी मिलेगा। अब अगर आपको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 से बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पर Na2 हो गया तो 2 सोडियम आ गया, हाइड्रोजन जरा से करोगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन यहाँ पे 2 हो गया है, 1 कार्बन एंड 1 कार्बन, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 3 and 2 5 and 1 6, so 2 3 sodium, this is sodium bicarbonate, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और this is sodium carbonate, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। अच्छा इसको बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि HCO3 आयंस जो होते हैं इसको बाइकार्बोनेट आयंस बोलते हैं, और CO3 आयंस जो होते हैं इसको कार्बोनेट आयंस बोलते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ये वीडियो समझ में आए, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले लेक्चर के लिए इंतजार करिए। थैंक यू।